जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए सिंगड़ का किला लेके आया हुआ हूँ, जो बताया जाता है कि टॉप 3 हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। मैं इस किले के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने इसके ऊपर फिल्म भी अजय देवगन की बन चुकी है और जिनके बारे में कई लोग जानते हैं, तानाजी राय मालुसरे। ये काफ़ी फेमस योद्धाओं में से एक है, जो पूरे विश्व के विख्यातों में से एक हैं। और ये ऐसे वैसे योद्धा नहीं है। आपने, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे आपने 300 मूवी देखी होगी कई लोगों ने, उसमें 10,000 सैनिकों के साथ 300 योद्धा मारे गए थे। बट ये किला ऐसा योद्धाओं से भरा है जो 342 लोगों के साथ, जिनका नेतृत्व सूबेदार तानाजी राय मालुसरे जो कर रहे थे, और उन्होंने इस किले को जीता 342 लोगों के साथ, 5,000 सेनाओं के दुश्मन इस ऐसी पहाड़ी के साथ, जहां देख के भी लगता है कि कोई शायद इसमें चढ़ सकता है। और वो नामुमकिन वाला काम उन्होंने किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस किलों में से और शूरवीरता की कहानियों में से एक है। बट मैं आपको अब थोड़ा ये बता दूं कि किले में जो ऊर्जा होती है, आत्माएं होती है, एनर्जी होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि मैं आपसे एग्जांपल देता हूं कि यदि मैं शमशान घाट या फिर किसी मतलब कि कब्रिस्तान की बात करूं, आप बोलेंगे कि कब्रिस्तान में और शमशान घाट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है, आत्माएं भटकती हैं। बट ये इसका आंसर है गलत। इससे उससे भी 100 गुना ज़्यादा किलों में और जितने फोर्ट है इंडिया के, उनमें रहती है। उसका रीज़न है उन मतलब दोनों पक्ष के युद्ध में, जो दोनों पक्ष के युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, उन लाखों लोगों में से ये फोर्ट आते हैं। तो आप जान सकते हैं कि इतना मतलब कि लाखों लोगों की जो मौतें होती हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भटकते रहते हैं। और वो भटकने का रीज़न आपके सामने है। और जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम दिन के जा रहे हैं तो हम प्रोटेक्ट हैं उन शक्तियों के साथ, शायद नहीं हो। क्योंकि आप बेशक 10 बार विजिट करके आइए शमशान घाट और सिंगल विजिट करिए आप किसी फोर्ट में, तो इक्विवेलेंट है। तो आप उसके बदले में वहाँ से क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको, चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि शक्तियाँ और आत्माएं कैसे काम करती हैं। और ये दिन और रात का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मैं तो हर चीज़ में मुझे एक एनर्जी नज़र आती है, उस चीज़ के कई प्रैक्टिकल्स भी दे सकता हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, देखते हैं हमें क्या मिलता है। जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सिंगड़ किला आया हुआ हूँ। यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इधर क्या मिलता है हमें। काफ़ी चढ़ाई है। किससे चले किससे चले, आजा बाद में चलते, चलो इधर चलते हैं। ये इस तरह की जो हल्की हल्की गुफाएं होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। आके पहले कवर करते हैं, पहले आगे देख सकते हैं कितना खूबसूरत। मैं नीचे गहराई दिखा सकता हूँ, ये कितना ऊंचा है। ऐसे किलों में है। ये होता है, देखिए कितना यहाँ पे गिरेगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊंचा है ये पहाड़। इस पे किसी को भी मतलब राजा को अटैक करना एक चैलेंजिंग ऑप्शन है। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। इस जैसे किलों में देखिए, इधर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इधर के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं। एक्चुअली किला काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट पूरा माउंटेन कवर है इस चीज़ से। तो देखते हैं हम लोगों को कहाँ पे, जैसे बताते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसी एनर्जी है, और टॉप 5 में भी आता है ये हॉन्टेड प्लेसों में से। और मेरा तजुर्बा आप भी जानते हैं कि मैं एनर्जी से जैसे कम्युनिकेशन करता हूँ, किसी स्पिरिट या एनर्जी को बोल सकते हैं हम लोग। तो अभी तक तो मुझे ऐसी थोड़ी बहुत दिखाई दी, पर मैं उधर वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता था। तो देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग।
देखिए मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ पे ये जैसा आप देख पा रहे हैं तोप खाने का एक गोडाउन है। एक्चुअली ये गार्ड रूम भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से निगरानी की जाती थी पहाड़ की। तो बंद कर ले अभी। पहले वो दिखा दे। ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे। हम लोग इस ट्रैक में अब देख रहे हैं जिस तरह से कितना डिफिकल्ट ट्रैक है ये। हम इस ट्रैक में जाने की सोच रहे हैं, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए शायद, पर हम लोग जा रहे हैं। देख यहाँ तोपखाना है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये जो एनर्जी आ रही है बहुत हाई लेवल में आ रही है इधर, यानी कि ऐसी कोई एनर्जी है जो हमें इंडिकेट कर रही है। एक्चुअली दिन होने के कारण ब्लिंक्स दिखाई नहीं दे रहे, जो एक्चुअली मैंने देखिए यहाँ पे मुझे जो वहाँ से मैं देखता हुआ आ रहा था, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही थी, देखते थे कि हम लोगों को यहाँ पे, तो आपको इसलिए ये रीजंस दिखा रहा हूँ कि देखिए कितनी खूबसूरत प्लेस है और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को कवर कर सके दुश्मनों से, इसलिए ये ऐसी जगह तोप रखी हुई है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खाई है। तो एक एनर्जी है जो मुझे कम्युनिकेशन कर रही है और वो काफ़ी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के साथ साथ है ना, वो साइंस बहुत अच्छे दे रही है, बट यहाँ ऐसा कुछ है कि जो मतलब कि वो अभी भी यहाँ की रक्षा कर रही हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और इधर बहुत अच्छे साइन आ रहे हैं और वो साइन शायद पॉजिटिव है इस वक्त। तो एक्चुअली ज़्यादा धूप होने के कारण मैं दिखा नहीं पा रहा, जो वो एनर्जी एक्चुअली कम्युनिकेशन कर रही है मुझसे और वो साफ साफ बोल रही है कि मैं इधर हूँ। देखिए गैजेट रखने में भी ब्लिंक्स आ रहे हैं। तो अच्छा, उनका कहने का मतलब कि मेरी डेथ हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे तब से हम लोग बचाने वाली भी, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ बचाने वाली भी आत्माएं होती हैं और जान लेने वाली भी आत्माएं होती हैं। यहाँ दोनों तरह की एनर्जी होती हैं। क्या आप अभी भी हैं? क्या आप अभी भी हैं? साइंस हैं पर बहुत वो हैं, मतलब लाइट आ रहे हैं। साइंस तो बहुत अच्छे हैं इनके पॉजिटिविटी में। अच्छा ठीक है, यानी कि हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगा जान के। यानी कि उनका वजूद यहाँ पे है। ठीक है, एक चीज़ एक काम करते हैं, मैं इस वक्त वो मैं देख पा रहा हूँ जो एनर्जी मैं जिससे बात कर रहा हूँ जिससे, वो अभी भी जस्ट पॉइंट में खड़ी है वहाँ पे।
जहाँ मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ क्या सही है, आप ब्लिंक्स के द्वारा बता सकते हैं। देखिए मैं उधर हाथ करके बैठा हुआ हूँ और इधर ब्लिंक्स आए, दिखा दो, ये देखिए वो जस्ट वो टॉप में उस साइड, और उस टाइम ब्लिंक्स आए थे, आपने भी देखे। एक्चुअली मेरे पास 2 कैमरे नहीं है, सिंगल कैमरे से वर्क कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ मैंने अभी डायरेक्शन दिखाई थी, क्या वहाँ है अभी भी इस वक्त जो मैंने आपको महसूस किया? देखिए सॉफ्ट है ब्लिंक्स। एक्चुअली ये गार्ड है इधर के, तो मैं आपको वहाँ पे एक इंडिकेटर देखता हूँ, वहाँ पे आते नहीं आते मुझे। देखिए इधर भी आ रहे हैं, हाई लेवल में आ रहे हैं, थोड़ा उधर मत जाना, कोने में रहना। मैं एक्चुअली यहाँ कमेंट करना चाहूँगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी है टोपो में अभी भी, जो देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने हाई हाई एनर्जी जा रही है। ये देखिए रेड तक जा रहा है इंडिकेशन। और एक्चुअली मैं पीछे जा नहीं सकता, एक्चुअली पीछे खाई है बहुत ज़्यादा। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि मैं देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पीछे खाई है और बहुत गहरी खाई है। एक्चुअली मैं अपना प्रोटेक्शन रख रहा हूँ, जो मेरे साथ में आए हैं वो भी। और इसमें जो ब्लिंक्स आए हैं, यानी कि आप इधर हैं, देखिए साफ साफ वो एनर्जी बता रही है कि हम लोग इधर हैं, कि इनका वजूद कैसे है। देखिए रेड इंडिकेशन है, और ये अभी भी गार्ड की मतलब इधर सिक्योरिटी कर रहे हैं। और गार्ड का मतलब आप भी जानते हैं, गार्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ से वो अभी भी सुरक्षा दे रहे हैं सबको, और सुरक्षा देने का मतलब इधर ऐसी दोनों एनर्जी है, एक प्रोटेक्शन में भी है, और यहाँ से मतलब 2 आत्माएं हैं। और 2 आत्मा का मतलब ये नहीं है, 2 आत्मा ह्यूज अमाउंट में है। इसे हम कह सकते हैं एक युद्ध करने वाली, दूसरी प्रोटेक्शन वाली। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ, देखता हूँ मुझे और कहाँ एनर्जी मिलती है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, मैं आपको आगे विज़िट कराता हूँ। यहाँ मुझे काफ़ी एनर्जी मिली, और वो एक नहीं है, ह्यूज अमाउंट में है। चलिए ठीक है, और इसलिए कहते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन रखना चाहिए इंसान को आने में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाँ, मुझे उसने बोला कि हम उस साइड है एनर्जी, मतलब कि जो पीछे साइड में है एक एनर्जी, वहाँ पे घूम रही है इस वक्त। एक्चुअली हमें एनर्जी के पास भी जाना पड़ता है, कभी कभी कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो एटीट्यूड में चलती हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने सही हैं। एक्चुअली ये है वहाँ से आने का रास्ता, तो देखते हैं हमें वहाँ से रास्ता मिलता है नहीं मिलता, वहाँ पीछे आने का देखते हैं। वो हमें अभी देखिए एक भी ब्लिंक नहीं आ रहा। आपका इधर है, मुझे पता है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि वो इधर है। एक्चुअली मैंने उनको, ये वो एनर्जी है जो नेगेटिव नहीं है, जो पीछे घूम रही थी, मैं उसको नहीं बात किया। इधर वो एनर्जी है जिनकी मैंने बात की थी अभी, और ये वो थे जिनको मैंने पहचान पाया। वो इधर से एक मतलब कि मरने के बाद भी डल होता है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, तो ब्लिंक्स भी काफ़ी हाई भी जा रहे हैं। डल का मतलब ये होता है जैसे हम लोग किलों की जब रक्षा करते हैं तो एक एनर्जी निकलती है पूरे किले में कंटिन्यूसली, और मेरे कहने भी देखिए एनर्जी आई बहुत हाई लेवल में। और मुझे पता था स्टार्टिंग में ब्लिंक नहीं आ रहे थे, देखिए अब ब्लिंक्स मेरे बात करने में। वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ इतने जो कंटिन्यूस में लोग आते हैं, इधर थोड़ा प्रोटेक्शन से आइए, यहाँ पे ऐसी गंदगी ना करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि गलत जगह पे बाथरूम ना करें। अपने साथ राई भी लेके आए, और कुछ ऐसी चीज़ें लेके आई हैं जो आप सेफ रहें। लौंग हो गई, कपूर हो गई, पॉजिटिविटी रही है अपने साथ, क्योंकि ऐसी एनर्जी इधर है, और ये एनर्जी आपको कुछ भी कर सकती है आपके साथ, जिसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। और कितना दूर हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, यहाँ पे वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए पॉजिटिविटी में काम करता है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, क्योंकि किले में ऐसे योद्धा भी मारे जाते हैं जो अपने किले की रक्षा कर रहे होते हैं, और ऐसे भी योद्धा मारे जाते हैं जो दुश्मन होते हैं। देखिए मैंने इसलिए जैसी बोला उसी तरह से ब्लिंक्स भी आए, कितने हाई लेवल में।
और आप देख सकते हैं टाइमिंग का क्या है, दिन है और एनर्जी सेम वर्क करती है। कोई रात के और ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए, ये सिर्फ एनर्जी रात के काम करती है। ये फिर क्या हो रहा है आपके सामने, ये प्रैक्टिकल क्यों दिखा रहा हूँ दुनिया को मैं, इसके प्रैक्टिकल्स पे आप बिलीव करिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त ब्लिंक्स यहाँ आ रहे हैं, वो एनर्जी इस वक्त यहाँ है। ये एनर्जी मैं बता रहा हूँ, इस वक्त मेरे ख्याल से ये एनर्जी पूरी राउंड घूमना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एनर्जी चारों तरफ है इस वक्त मेरे। तो मैं इसे जस्ट आस्क करूँगा, क्योंकि मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा ये घूमना शुरू कर देगा, इसलिए मैं पकड़ रखा है, क्योंकि ये मेरे मतलब मन की डायरेक्शन से भी, फ्रीक्वेंसी से काम करता है। एक्चुअली जो माइंड से फ्रीक्वेंसी निकलती हैं उनसे भी वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं। मेरे आसपास क्या एनर्जी है, मेरे आसपास क्या एनर्जी है, मेरे आसपास क्या एनर्जी है, जहाँ जहाँ है आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं। देखिए ये पूरा राउंड लगा के आया, लास्ट में यहाँ आया। और मैंने आपको पहले बता चुका था कि सबसे सॉलिड एनर्जी इस वक्त वो पॉजिटिविटी की जो भी है यहाँ पे है, वो यहीं आके पूरा राउंड लगा के यहाँ पे रुक चुका है। एक्चुअली इसको चलाने का सही तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ये फ्रीक्वेंसी से भी काम करता है, जो अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए मैं जब तक यहाँ बात किया तब तक ऐसा हुआ, अब मैं ऐसे करके बात करूँगा कि एनर्जी का स्वरूप उन्हें भी पता है मैं कहाँ देख के बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करती हैं। तो ये पूरे इलाके में जो उन्होंने ले रखा है ये वही है जो मैंने आपको दिखाया, और आपने को मैं प्रैक्टिकल दिखाया कि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी महसूस हुई मैंने तुरंत दिखा दिया कि हाँ है। और उसका भी मैं एक श्योर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया वो पीछे दिखाना चाहती है मुझे एनर्जी, मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी एनर्जी है। चलिए ठीक है, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ एनर्जी है कि नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए मैं वहाँ तक जहाँ वो एनर्जी है इस वक्त पीछे है, पर मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। उसके रीजंस हैं कि दीवारें देख लीजिए कैसी कंडीशन है, और मैं वहाँ भी जाता हूँ और इसको मतलब कि क्रॉस करके, तो इन दीवारों का भरोसा नहीं है, इस वक्त किस वक्त भी गिर सकती हैं ये। एक्चुअली बाहर बोर्ड भी लगा इस चीज़ के लिए कि आप अपने रिस्क में जा सकते हैं, तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहीं पे वो एनर्जी जो थी, शक्ति थी, आत्माएं थी जो भटक रही हैं, उसके बारे में दिखा दिया। और यहाँ डेफिनेटली आप विज़िट करने से पहले एक बार सोचिए, इधर विज़िट ना करिए और प्रॉपर तरीके से करिए, प्रिकॉशंस के साथ विज़िट करिए, और इतने ओपन तरीके से विज़िट ना करिए। ये प्लेस थोड़ी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी। ये किला है, इसमें लाखों लोगों ने युद्ध किया है, लाखों लोग मरे हैं, तो यानी कि इधर ऐसी एनर्जी है, तो बी केयरफुल। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कहाँ आपको ले चलता हूँ, जो मुझे कम्युनिकेशन करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैंने आपको दिखाया, इसमें दिन और रात का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता है। और सेफ्टी से आइए, बाल खुले करके ना आइए, कहीं जगह ये जो गंदगी फैला रखी है देखिए, मैं जो हूँ एक्चुअली लिंक्स भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी भी आसपास की एग्रेसिव होंगी। यही मेरा डैम श्योर है और यही मेरा काम है शक्तियों से कम्युनिकेशन करने का। और यदि मैं इधर से मतलब कि ये भी बोल दूँ कि यहाँ से कोई ठीक होके नहीं जाएगा, तो इधर से कोई भी इंसान है ना, मैं ठीक होके जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसका कंट्रोलिंग मैं हूँ उस वक्त, बात करने का जरिया। और ये मेरे एग्रेसिव पन में भी ब्लिंक्स भी हाई जाते हैं, ये भी याद रखना, और ब्लिंक्स डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आप बने रहिए।